हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बीएनएस चल रहा है और बीएनएस के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 126 के बारे में और सेक्शन 127 के बारे में। दोनों सेक्शनों को हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत बीएनएस के तहत, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। आज की वीडियो बात करेंगे सदोष पररोध और सदोष अवरोध के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत ही लाजवाब लेक्चर होने वाला है। यकीन मानिए कि अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया, फिर जिंदगी में आप कभी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध नहीं भूलेंगे, यह मेरा दावा है। और ना हो तो कमेंट करना कि मैं भूल गया हूँ। दोस्तों, बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 126 के बारे में, जो बात करता है सदोष अवरोध के बारे में। सदोष अवरोध क्या होता है, यह सेक्शन 126 के सब सेक्शन 1 में इसकी परिभाषा दी गई है। यह बताता है कि किसी व्यक्ति को उसका जहां अधिकार है जाने के लिए उसको रोका जाए, यानी किसी व्यक्ति को उसकी परिसीमा में जाने से रोका जाएगा, वही होगा सदोष अवरोध। समझ रहे बात को ना? किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति, वह बाजार जा रहा है और बी नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, नहीं तुमको बाजार नहीं जाने देंगे, बाजार जाओगे तो गोड़ तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। अगर इस तरह के कोई बाजार जाने से किसी व्यक्ति को अवरोध उत्पन्न करता है तो वह होता है सदोष अवरोध और उसको दंडित किया जाएगा। अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है तो भाई सीधी बात है, उसको दंड देने का प्रावधान बीएनएस में किया गया है। और बीएनएस के अनुसार ऐसे व्यक्ति को बहुत ही साधारण कारावास, जिसकी अवधि 1 माह हो सकती है, 1 माह तक दंड देने का प्रावधान किया गया, साधारण कारावास देने का प्रावधान किया गया है, या 5,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, या दोनों दिया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति किसी की परिसीमा में जाने से अवरोध उत्पन्न करता है तो वह 1 माह या 5,000 रुपया दोनों से दंडित किया जाएगा। यह दोस्तों संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, यह संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध की श्रेणी में आता है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो सेक्शन 126 आसान भाषा में समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सेक्शन 126(1) कहता है इसकी परिभाषा के बारे में, यानी कोई व्यक्ति किसी परिसीमा में जाने से रोकता है तो उसके लिए दंड देने का प्रावधान करता है। और सब सेक्शन 2 क्या करता है, सजा की बात करता है। बताइए, समझ में आई? चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें बात करेंगे हम सेक्शन 127 सदोष परिरोध के बारे में। हमने अभी सदोष अवरोध के बारे में जाना 126 में, अब सेक्शन 127 सदोष परिरोध की बात करता है। इसमें हम कुल 8 सब सेक्शन पढ़ने वाले हैं, यानी सेक्शन 127 में 1 से लेकर 8 सब सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। हर एक बात को पूरे अच्छे से समझाने का मेरा प्रयास। चलिए, पहला सब सेक्शन हम बात करेंगे, सब सेक्शन 127 का 1। 127 का 1 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को निश्चित सीमा के अंदर कैद कर दिया जाए, यानी निश्चित सीमा के अंदर जाने से रोक दिया जाए, कैद कर दिया जाए, अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है तो वह क्या कहलाएगा, सदोष परिरोध कहलाएगा। अब समझिए उदाहरण से, किसी व्यक्ति को आपने एक कमरे में बंद कर दिया, जैसे किसी व्यक्ति के साथ कमरे में गए और उसको बंद करके बाहर से ताला लगा दिए। भाई आपने उसका अवरोध उत्पन्न किया, आपने परिरोध, उसको बाहर आने से रोका। परिरोध यानी उसको बंद करके आपने रोक दिया है, यानी बाहर आने नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने कहीं पर छोड़ दिया और बाद में कह दिया इधर नहीं आना है। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सेक्शन 127 बीएनएस के बारे में, जो बात करता है सदोष परिरोध के बारे में। इसमें कुल 8 सब सेक्शन पढ़ने वाले हैं और इनको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सेक्शन 127 का 1 कहता है किसी व्यक्ति को किसी परिसीमा में रोक दिया जाए, किसी परिसीमा में ना जाने दिया जाए। जैसे रोकने का मतलब ये है कि मान लीजिए ए नामक व्यक्ति आपके साथ एक घर में गया
और आप भी घर में गए और ज्यों ही वह ये व्यक्ति घर में पहुंचा आपने ताला लगा दिया, यहाँ पर ताला लगा दिया, अब इसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं तो रोक दिया ना आपने, उसको रोक दिया, वह हो गया सदोष परिरोध, सेक्शन 127 के 1 में आता है। और इसके दंड की बात करता है सेक्शन 127 का सब क्लास 2 दंड की बात करता है। इस सेक्शन में यह बताता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको 1 वर्ष का सजा, 1 वर्ष का सजा होगा और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। किसी व्यक्ति को घर में बंद कर दिए हो, बाहर ना निकलने दो, तो उसको 1 साल की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। अब चलिए सेक्शन नंबर 127 का सब क्लॉज 3, यह क्या कहता है? सेक्शन 127 का सब क्लॉज 3, किसी व्यक्ति को आपने सदोष परिरोध कर दिया है लेकिन उसको 3 दिन या अधिक समय के लिए बंद किया है, 3 दिन या अधिक समय तक बंद कर दिया है, तब आपको दंड दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को 3 माह 3 साल तक की सजा हो सकती है। 3 साल तक की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। समझ रहे हैं ना? यानी किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध तक किया है जो 1 साल की सजा है, 1 माह की सजा है, इसमें 1 माह की सजा है। सेक्शन 127 के 2 में 1 माह की सजा है। सेक्शन 127(3) में 3 दिन या अधिक तक अगर किसी व्यक्ति को परिरोध किया है, रोका है, तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, 10,000 रुपया जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाएंगे आप। सेक्शन नंबर 127 का सब क्लॉज 4 यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को